नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के शरीर पर गहनों की तरह धारण होने वाले रुद्राक्ष की। भगवान शिव की किसी भी प्रकार की प्रतिमा हो या स्वरूप हो, उसमें रुद्राक्ष अनिवार्य तौर पर आपने शिव के शरीर पर देखा होगा। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र यानी भगवान शिव और अक्ष यानी आंख। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब भगवान शिव ने काफी समय के बाद ध्यान के समापन के समय अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में से आंसू बहे, और जब वो आंसू जमीन पर पड़े तो उन आंसुओं ने एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और उस वृक्ष से प्राप्ति हुई एक चमत्कारी वरदान की, जिसे रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दो और कथाएं हैं जो इससे रिलेटेड हैं। आइए हम आपको उसके बारे में बताते हैं। एक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नाम का एक दैत्य था जो कि मनुष्य को सताता था एवं उन्हें मारता था, और धीरे धीरे उसने देवलोक में देवताओं को भी सताना शुरू कर दिया, जिसके कारण मनुष्यों ने और देवताओं ने त्रिपुरासुर से मुक्ति के लिए महादेव की प्रार्थना की। किंतु जिस समय वो प्रार्थना कर रहे थे उस समय महादेव गहन ध्यान में थे। किंतु जब उनकी प्रार्थना बढ़ती गई तो महादेव ने जब अपने नेत्र खोले तो उनके नेत्रों में से आंसू बहे, और वो आंसू जब जमीन पर पड़े तो उन्होंने एक रुद्राक्ष का रूप धारण कर लिया। एक और कथा अनुसार जब मां सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे तो महादेव ने उनके शरीर को उठाकर विलाप करना शुरू कर दिया था, और उस दुख के क्षण में जब उनकी आंखों से आंसू निकले, उन आंसुओं ने रुद्राक्ष का रूप धारण कर लिया। इन सभी कथाओं से एक बात तो स्पष्ट है कि रुद्राक्ष शिव की आंसुओं से निकला हुआ एक फल है जिससे हर कोई लाभ प्राप्त कर सकता है। रुद्राक्ष को एक अत्यंत ही पवित्र और शक्तिशाली सूत्रधार माना जाता है। भक्ति के लिए, पूजा पाठ के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता को दूर करने के लिए, या किसी भी प्रकार की पूजा के लिए जो शिव भक्त होते हैं वो ज़्यादातर जो है रुद्राक्ष की माला को अपने गले में या अपनी कलाई में धारण करते हैं, और कुछ शिव भक्त अपनी बाजुओं में भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। सावन माह में होने वाली विभिन्न प्रकार की शिव पूजाओं में कुछ लोग शिवलिंग पर भी रुद्राक्ष को चढ़ाते हैं। इसको धारण करते समय पवित्रता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कोई भी ऐसी स्थिति जो भक्तों को अपवित्र लगे, उस दौरान उन्हें रुद्राक्ष को अपने शरीर से उतार कर अलग रख लेना चाहिए, और रात्रि में सोने से पहले भी रुद्राक्ष को उतार लेना चाहिए और सुबह स्नान करने के बाद ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के कई प्रकार होते हैं, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक, लेकिन 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष जो है ये काफ़ी आसानी से मिल जाता है, इसकी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जितने भी अन्य रुद्राक्ष हमने आपको बताए हैं ये थोड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, और खासकर 1 मुखी रुद्राक्ष तो किसी भाग्यवान को ही प्राप्त हो पाता है। कोई भी रुद्राक्ष कितने मुखी है ये जानना बहुत आसान है। रुद्राक्ष पर एक लंबी गहरी रेखा होती है। अगर 1 रेखा है तो वो 1 मुखी रुद्राक्ष है, 3 रेखा है तो 3 मुखी है, और 5 रेखा है तो वो पंचमुखी रुद्राक्ष है। इसी प्रकार जितनी भी रेखाएं होंगी उससे पता चल जाएगा कि रुद्राक्ष कितने मुखी है। तो इस सावन माह में प्रत्येक शिव भक्त को रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। एक माला जो कि 108 मनकों की होती है वो नहीं तो आप 1, 3 या 5 रुद्राक्ष भी अपने गले में किसी सफ़ेद धागे या किसी और धातु में पिरोकर धारण कर सकते हैं। पूजा सामग्री की अधिकतर दुकानों पर आपको रुद्राक्ष आसानी से मिल जाता है। ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा अब आपसे अगले फ्राइडे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।